हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल टीपी स्टडीएम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे नवोदय विद्यालय में क्लास 8 में जो बच्चे हैं क्लास 9 में प्रवेश लेने के लिए जो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, हम उसके लिए पढ़ाएंगे नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए। तो नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए आपसे टोटल कितने 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 100। इस सभी जो प्रश्न होंगे बहुविकल्पी होंगे। ठीक है, कैसे होंगे बहुविकल्पी होंगे। और समय आपको दिया जाएगा 150 मिनट। कितना मिनट 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब अगर 60 से इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा 120 मतलब 60 देखो पहले कितना 30 अर्थात 2 घंटा 30 मिनट। कितना समय आपको मिलेगा 2 घंटा 30 मिनट। 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा। देखिए ये प्रश्न कैसे होंगे वो मतलब बहुविकल्पी होंगे। मतलब एक प्रश्न देगा उसके 4 आंसर देगा। टोटल आपके कितने प्रश्न हैं 100। इसमें 4 पार्ट हैं, 4 भाग हैं। 4 भाग हैं हिंदी है, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है गणित, चौथा है विज्ञान। ये विज्ञान, ये 4 पार्ट हैं। ठीक, इस 4 पार्ट में हिंदी से आपसे पूछे जाएंगे 15 नंबर के। ठीक है 15। अंग्रेजी में आपसे पूछे जाएंगे 15। गणित में आपसे पूछे जाएंगे 35 और इसमें कितने पूछे जाएंगे 35। आपसे 4 पार्ट में हिंदी से 15 नंबर के, अंग्रेजी में 15, गणित में 35, विज्ञान में 35। तो टोटल आपके कितने हो गए प्रश्नों संख्या। टोटल प्रश्न 100 प्रश्न हो गए। इस 100 प्रश्न में आपको पढ़ना है। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे मैथ, गणित प्रारंभ करते हैं। उसी के बाद जैसा आप लोग रिस्पॉन्स देंगे उसे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले इसे ईज करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पढ़ने से पहले आप लोग कुछ और चीज जान लीजिए, तब उसी के बाद शुरू करते हैं। पहले आज बेसिक चीजें पढ़ते हैं, उसी के बाद फिर सवाल पे चलते हैं। प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है मतलब वे संख्या जहां से काउंट हम लोग किसी चीज को गिनते हैं। ठीक है, उसे कहां से गिनते हैं 1 से। जब किसी चीज को काउंट करते हैं कहां से काउंट करते हैं 1 से। मतलब हमारा पहली प्राकृतिक संख्या क्या है 1 2 3 4 5। इस तरह जो काउंट करते हैं क्या है हमारे नेचुरल नंबर है। तो हम लिखेंगे नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं एन। ठीक है 1 2 3 4 5 ऐसे हम लिखते चले जाएं कहां तक के इनफाइनाइट तक के, चाहे जहां तक लिखते चले जाएं। ये हमारा क्या हुआ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर हुआ। अब देखिए आपसे यहां क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा पहली प्राकृतिक संख्या क्या है
1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? क्या है? 1। लिख लो यहां पर पहली प्राकृतिक संख्या, पहली प्राकृतिक संख्या संख्या क्या है हमारी? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। देखो अनंत में जो लास्ट में आएगा सबसे बड़ी होगी, ठीक, परंतु वो क्लियर नहीं है हमें, ठीक, परंतु सबसे छोटी क्लियर है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। दूसरा आता है क्या है? पूर्ण संख्या। एक चीज और यहां पर नोट के लिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? पॉजिटिव, मीन से पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक होती है मतलब प्लस में होती हैं। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है। अब देखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर, होल नंबर अगर हम प्राकृतिक संख्या में हम आगे जीरो लगा दें वो हमारी क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। हम इसमें क्या करें? जीरो का मेंशन कर दें। पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, जीरो। अब 1 2 3 4 आंसो 1। अब देखो हमारी पहली पूर्ण संख्या क्या होगी? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? जीरो। पहली पूर्ण संख्या जीरो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो भी क्या होगी? जीरो। मतलब पहली पूर्ण संख्या हमारी क्या है? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। ये दो पॉइंट को याद रखिएगा। तीसरा पूर्णांक संख्याएं, क्या है? पूर्णांक संख्याएं, मतलब इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं। आप लोग देखते हो नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे जो शो करता है, जैसे आप कोई नंबर लाइन बनाए, एक नंबर लाइन है, बीच में क्या होता है? जीरो। अगर जीरो से इस साइड में जब लिखेंगे पॉजिटिव और इस साइड में जब लिखेंगे तो निगेटिव। 1 2 3 4 ऐसे लिखते चले जाएंगे। इधर जो लिखेंगे -1 -2 -3 -4, ये सब हमारी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या। इसे हम आई से डिनोट करते हैं। किससे? आई से, इंटीजर को आई से। 0 1 2 3 4। इधर क्या लिखेंगे? -1 -2 -3 आंसर 1, ऐसे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो एक प्लस होता है, एक माइनस इंटीजर होता है। प्लस वाले को लिखेंगे आई प्लस। आई प्लस का मतलब एक प्लस वाला इंटीजर शो कर रहा है हमारा। तो क्या होगा? बोलो 1 2
3 4, ठीक। ये वाला हुआ। और हमारा निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर क्या होगा? -1, -2, -3, -4 एंड सो 1 तक के। अब कहोगे सर जी जीरो क्या है हमारा, ठीक है। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो इस इंटीजर में ना तो हमारा क्या है, जीरो देखो यहाँ पे क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। और यहाँ पे जीरो क्या है, ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। इसे नोट कर लीजिए पॉइंट को। शून्य ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है, ठीक। जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, मतलब ये उदासीन है। यहाँ पे जीरो, यहाँ पर पूछा जाए कैसी संख्या, जीरो पूर्ण संख्या है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। उसी के बाद आता है सम संख्या। क्या आता है? सम संख्याएं। सम संख्याएं मतलब इवन। इवन नंबर, सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे, ठीक है। जो 2 से पूर्णता विभाजित हो जाए तो सम संख्या को इवन, इवन को हम कब दिखाएंगे? इवन। तो इससे संख्या क्या होगा? 2 4 6 8 16 18 ऐसे बढ़ते जाओ। देखो ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये 2 से कटेगा। मतलब जितनी 2 से संख्या कट जाए वो क्या होंगी? सम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णता विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे जैसे मतलब एग्जाम्पल, 1 3 5 7 एंड सो वन। ये सच है, जितनी भी संख्याएं ये क्या होंगी? विषम संख्या। अगर आपसे पूछ ले जाए पहली सम संख्या क्या होगी? 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 2। समझ में आया? बार बार नहीं लिखेंगे। विषम में पूछा जाए पहली विषम संख्या क्या होगी? 1। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 1। बड़ी तो नहीं बता पाएंगे विषम संख्या। अब आप लोग नोट कीजिए तब आगे बताएं, ठीक है। ठीक, इसे आप लोग नोट कीजिए तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या है? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं उसे कहते हैं वे संख्याएं जो खुद से कटे या 1 से डिवाइड हो, उसकी अतिरिक्त किसी और संख्या से भाज्य ना हो, विभाजित ना हो, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जैसे हम कोई संख्या ले रहे हैं एग्जाम्पल तौर पे 2, ये क्या है? भाज्य संख्या है। जैसे इसका जो हम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे? गुणनखंड। 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 2 से कटेगा, इसके अतिरिक्त किसी से नहीं कटेगा। हम 3 ले ले, एक किससे कटेगा? 1 से। इसका फैक्टर क्या? 1 और 3, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। 5, 1 और 5, और किसी से कोई कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक। ये सभी क्या है हमारे? एक संख्या और ले लो 11, 11,
1 से कटेगा और किससे डिवाइड होगा 11 से। मतलब इसका कहने का मतलब ये, इसके गुणनखंड कितने आएंगे, गुणनखंड कितने आएंगे, गुणनखंड 2 होंगे। देखो देखो 2 करेंगे 1 2, 3 का 1 2, 5 का 1 2, इसके 2 गुणनखंड ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक, इसे क्या कहेंगे आभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो लिखिए एग्जाम्पल आभाज्य संख्याएं ने संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 3 5 7 9 तो नहीं है, 11 13, ऐसे लिखते चले जाओ। ये सब क्या है अभाज्य संख्या। अब इसमें देखिए 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है। ठीक है, 2 क्या है हमारी सम संख्या। कि पहला पॉइंट केवल 2, केवल 2 ऐसी सम संख्या है केवल 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। केवल 2 ऐसी सम संख्या है जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। ठीक है, केवल 2 एक ऐसी सब संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक, इसका दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यह है, नहीं दूसरा पॉइंट आने दीजिए। ठीक, अब देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं। ठीक हो, भाज्य संख्याओं का मतलब वे संख्याएं जो जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो। कितने से 2 से अधिक हो, वो क्या कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे हम कोई ले लें, ठीक है, हम 4 ले लिए, 4 का फैक्टर करो, 1 से कटेगा, 2 से डिवाइड होगा, 1 1 1 1 4 जा 4, 2 4 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, कितने इसके फैक्टर आए 3 आए ना, मतलब 2 से अधिक है। जैसे मैं ले लूँ 6, ये कितना आएगा, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 6 से, कितने आए इसके 4, मतलब ऐसे। ठीक, वे संख्याएं जिसकी गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। ठीक है, कितने आ रहे हैं, 2 से ज्यादा, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, परंतु क्या है सभी क्या है भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड कितने हो 2 से अधिक होते हैं। अगर जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक है उसे फैक्टर करने पे वो क्या होगा भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी बोलो, 4 6 7 तो नहीं होगा, 8, ऐसे लिखते चले जाओ। मतलब पहली भाज्य संख्या 4। ठीक है, याद रहेगा। आप कुछ पॉइंट नोट कर लो यहां पे। देखो, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य संख्या है, इसे याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, 1 ना तो
भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक पॉइंट और लिख लीजिए, जो ये भाज्य संख्या होती है सम और विषम दोनों हो सकते हैं। जैसे हम ले ले 9, 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और बढ़ा लो, 9 क्या है हमारा, विषम है। 9 कैसा सम, क्या है, विषम। मतलब भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों होती हैं। दोनों होती हैं। ठीक, अब देखिए सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं मतलब को प्राइम नंबर, को सह अभाज्य संख्याएं। देखो ये ऐसी संख्या होती हैं जिसका जोड़ा बनाए, दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो, एक के अतिरिक्त और कुछ ना हो। जैसे हम ले लें 2, 5, 2, 3, शुरुआत करते हैं 3 से, 2, 3। इसका अगर हम मासा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मासा। इसका मासा कितना आएगा, मासा 1। मतलब दो संख्या हो या 2 से अधिक हो, अगर उसका मासा 1 आ रहा तो क्या होंगे, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे हम कोई ले लें 5, 9, 11, इसका मासा कितना होगा, देखो कुछ चीज़ से कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं उसका कॉमन क्या होगा, 1। मतलब जिसका मासा 1 होगा वो हमारी क्या होंगी, सहअभाज्य संख्या, अर्थात को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर। इसी प्रकार से और भी नंबर ले लो, जैसे हम आपसे ले लें 24, 25, क्या ये सहअभाज्य संख्या है, कहोगे यस सर ये अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका मासा 1 आ रहा है, 1 के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ठीक है, मासा कितना होना चाहिए, 1। देखो 1 के अतिरिक्त कुछ आएगा ही नहीं, तो आप लोग नोट कीजिए, तब आगे बताते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे क्या है, धन पूर्णांकों पर आधारित नियम। जैसे कुछ आपके नियम होते हैं, संवरक का नियम, क्रम विनिमय का नियम, सहचरी का नियम, वितरण का नियम। ठीक, बहुत से नियम है। तो ये नियम क्या है, तो इस पहला है क्या, हमारा संवरक का नियम। यदि 2 धन पूर्णांक संख्या, धन मतलब पॉजिटिव हो, ठीक है, तो अगर उन्हें हम जोड़ेंगे, जैसे a + b, तो इसका जो मान आएगा धन पूर्णांक आएगा। अगर इस दोनों संख्याओं को हम अगर मल्टीप्लाई करें, दोनों क्या आएंगे, धन पूर्णांक। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 धन पूर्णांक, 2 और 3, ये कैसे धन पूर्णांक संख्या है। अगर इन्हें हम क्या करें, गुणा जोड़े, 2 + 3 क्या आया, 5। 5 हमारा क्या है, एक धन पूर्णांक है, तो यही कह रहा था, जोड़ेंगे क्या आएगा, एक धन पूर्णांक आएगा। अगर इसी को हम 2 × 3 कर दें गुणा वाले में, तो 6 आएगा। 6 हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ना, क्या धन पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। दूसरा को क्रम विनिमय नियम। क्रम का मतलब क्रम विनिमय, मतलब क्रम का चेंज कर दे तो भी उसका माना क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। जैसे हमने 2 धन पूर्णांक लिया a b, 2 धन पूर्णांक लिया, ठीक है, 2 धन पूर्णांक लिया a और b। अगर मैं इसे जोड़ दूं, पहले a + b करूं, जो मान आएगा उसे क्रम चेंज को चेंज कर दे, b को यहाँ पर, a को यहाँ पे कर दे, तो भी इसका मान बराबर होंगे। जैसे एग्जाम्पल
हम दो संख्या ले 2 + 3, इसका मान कितना आएगा 5 आएगा। अगर मैं इसका क्रम चेंज कर दूं, 3 को आगे उसी के बाद 2 को, तो भी उसका मान कितना आएगा 5, इसीलिए बोलता है। इसमें देखो 2 × 3 कितना होगा 6। अगर मैं इसका क्रम चेंज कर दूं, 3 को आगे 2 को पीछे, 3 × 2, तो भी इसका मान कितना आएगा 6। तो अगर क्रम चेंज करने पे जो आ रहा है इसे बोलेंगे क्रम विनिमय का नियम। ठीक, अब तीसरा है, तीसरी प्रॉपर्टी है हमारा जो नियम है सहचर्य नियम। इसमें 3 धन पूर्णांक होते हैं। ठीक, कितने होते हैं 3 होते हैं। अगर मैं पहले इन दोनों को लेकर जोड़ूं प्लस तब इसे जोड़ूं, जो इसकी मान आएगा मैं वही, चाहे इन दोनों को पहले जोड़ूं, ठीक है, इन दोनों को लेकर उसके बाद इसे जोड़ूं, दोनों के मान बराबर आएंगे। जैसे ठीक, यहां पे ले रहे हैं एग्जांपल, हम ले लेते हैं क्या 2 + 3 प्लस सी का मान हम 4 ले रहे हैं। ये कितना आएगा 2 3 5, 5 5 4 9, ये 9 आया। इधर देखो 2 + 3 + 4 कर दे, 3 + 4, इसे जोड़ो 4 3 7, 7 2 9, वही तो आया। मतलब इसे बोलते हैं सहचर्य का नियम। अगर मल्टीप्लाई में देखें हम, ठीक, मल्टीप्लाई में देखें 2 × 3 × 4, ये कितना आएगा 2 3 6, 6 चौके 24, 24 आया। अगर मैं इसे 2 3 × 4, इसे करो 3 चौके 12, 12 दूना 24, वही आया। इसे क्या बोलेंगे सहचर्य का नियम। ठीक, नोट कीजिए आप लोग। चौथा नियम क्या कहता है वितरण का नियम। किसका नियम वितरण का नियम, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर लॉ। ठीक, रूल से। अगर इसमें 3 है संख्या 1 2 3 धन पूर्णांक हैं, अगर हम a इंटू ब्रैकेट में b + c, इससे क्या करें डिस्ट्रीब्यूट कर दें, a × b + b × c, उसका मान वही आएगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 2 × 3 + 4, तो इसका मान कितना आएगा 4 3 7, 7 दूनी 14 आया। अगर मैं इसी को क्या करूं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, 2 से 3 में गुणा करो 2 × 3 प्लस 2 से 4 में गुणा करो 2 × 4। अब देखो 2 3 6, ये 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 6 14, इसे क्या उसका मान क्या है बराबर ही आएगा। ठीक, अब योगात्मक तत्समक मतलब कोई एक धन पूर्णांक है, अगर उसमें हम 0 जोड़ दें तो उसका मान वही होगा। ठीक, मतलब परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 2/3, कोई एक परिमेय संख्या ले लिया, अगर मैं इसे 0 जोड़ दूं इसका मान कितना आएगा 2/3। ये क्या है अपरिवर्तित है, अपरिवर्तित है। मतलब योगात्मक तत्समक में अगर हम 0 जोड़ देंगे तो उसका मान बदलेगा नहीं, वही होगा। ठीक है, अब दूसरा वही चीज लिखे, सभी धन पूर्णांकों का तत्समक योग कितना होगा 0। ठीक, 0 होगा। और होता है गुणात्मक तत्समक, इसमें क्या होगा ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल कोई संख्या है जैसे 2/3, अगर हम इसमें 1 से गुणा कर दें तो इसका मान क्या आएगा 2/3। ठीक, मतलब मान परिवर्तित नहीं हो, किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर दे तो उसका मान क्या होगा ठीक परिवर्तित नहीं होगा, अपरिवर्तित है। ठीक है, या परिवर्तित नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा, इसे क्या बोलेंगे अपरिवर्तित। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे गुणात्मक तत्समक है। अब पॉइंट आइए, अब देखिए 2 पॉइंट और है, एक है योग प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम 7, योगात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा,
प्रतिलोम क्या है? योग प्रतिलोम का मतलब होता है उसके विपरीत। जैसे योगात्मक मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, क्या है? पॉजिटिव है। जैसे हमने कोई एक ले लिया धन पूर्णांक ए, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? प्रतिलोम। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ये धन है, इसका क्या होगा? निगेटिव में चला जाएगा, माइनस में, माइनस ए। अगर मैं इसे और इसे मिलाकर जोड़ूं तो क्या होगा? उसका मान क्या होगा? 0, ठीक है, समझ में आया? दोनों को जोड़ने के बाद क्या होता है? 0। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कोई संख्या ले रहा हूं 2, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 2 का पॉजिटिव है तो निगेटिव, अगर जोड़ेंगे दोनों का मान क्या आएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। आइए 8वां, तीसरा है क्या? गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक, क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, इसमें क्या होता है? अगर कोई संख्या है उसका हम जस्ट विपरीत लिखेंगे और दोनों को गुणा जब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसका मान कितना आएगा? 1 आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ए धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ये क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? प्रतिलोम क्या? एक का क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा, 1/a। इसका एक है गुणात्मक, हमने बोला दोनों का गुणा करें उसका मान क्या आ जाएगा? 1 आएगा। देखो चेक करो, क्या है? 1, इसका मान क्या है? 1/a, दोनों का मान क्या हो जाएगा? 1 आया ना, समझ में गए? इसलिए 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/a। धनात्मक मतलब उसका उल्टा होगा, ठीक है, पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। बस आज इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।